हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हाँ, ये एक अच्छी खूबी रही इस गवर्नमेंट की कि ये दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। उसने धर्म के ऊपर, श्री राम के ऊपर और राम मंदिर के ऊपर ऐसी राजनीति करी जो कि और सरकारें नहीं कर पाई। बरेली में आते हैं तो दरगाह आला हजरत लोग सजदा करने जरूर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऊपर वाला आपकी बातों को सुनता है और आपकी इच्छाओं को भी पूरा करता है। चलिए, ये तो एक धार्मिक हिस्सा रहा, लेकिन जब बरेली का जिक्र आता है तो बरेली का सुरमा सभी को याद आता है, और बरेली में जैसे ही एंट्री करते हैं तो बरेली का झुमका भी नजर आता है। खैर, यहाँ पर भाई है अपने हाशमी, यहाँ पर आपको दुकान का नाम भी नजर आ रहा होगा, और बहुत पुरानी दुकान है। लगभग कितने साल पुरानी है? 1794, 224 साल पुरानी दुकान है। 224 साल पुरानी। और ये जो जितने भी सुरमे मैं यहाँ देख रही हूँ, ये लोग आप खुद बनाते हैं? जी हाँ, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ताज मार्गा सुरमा कंपनी के नाम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। हाँ, और कई प्रकार के सुरमे आते हैं। सुरमा एक जैसा सादा सुरमा आता है जिसे गुलाब का नाम दिया गया है। ये गुलाब बर्फ वगैरह में बनाया जाता है। एक सुरमा ममीरे का आता है जो आंखों में लगता है, दिन भर की गर्द गुबार को निकालता है, आंखों को ठंडा और साफ रखता है। चलिए, लेकिन अगर देखा जाए तो एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि तेरी आंखों से जो निकला ये सुरमा बरेली का मशहूर हो गया। चलिए, लगवा लेते हैं और इसकी सादगी भी देख लेते हैं कैसी होती है। आंखों में नहीं लग रहा, लेकिन ये नहीं, ये लगेगा नहीं सुरमा, ये सादा प्लेन है। इसके अलावा भी सिर्फ आपको रचा हुआ दिखेगा इसके अंदर, और ये प्लेन सुरमा है। जो आप लगने वाला लगाएंगी वो बिल्कुल ही सादा, उसमें दिखता नहीं है। एक सुरमा आता है जवाहरातों का, जिसमें सोना, चांदी, मोक्ष, मरवरीत, पत्थरों ही खड़े, हीरा छोड़ के हर जवाहरात पड़ता है। मतलब ये ऐसा सुरमा है जिसमें आपको सोना चांदी सब मिलेगा, सिर्फ हीरा नहीं मिलेगा। और ये आंखों की कुव्वत के लिए होता है, आंखों की ताकत के लिए। दूर या करीब की निगाह कमजोर हो, पानी निकलता हो, कम दिखता हो, उसके लिए बेहतर चीज होती है वो। और देख लीजिए, सारी वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि बरेली का जब हम जिक्र करते हैं तो लोग दिल्ली में भी सुरमा खरीदते हैं, तमाम जगहों पे खरीदते हैं, लेकिन जो फेमस है जिस चीज के लिए बरेली, वो यही का ये सुरमा है। आपको मांझा भी यहाँ पर मिलेगा, आपको झुमके भी यहाँ पर नजर आएंगे। कई फिल्मों में गीत भी बरेली के नाम से झुमकों में मशहूर है, और ऐसे में देखा जाए तो बरेली हर तरीके से मशहूर है। लगभग अब तो चुनावी माहौल भी है। आम आदमी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है चुनाव का? आम आदमी का चुनाव तो माहौल वही है जो सबके लिए वोट जैसा है, जो वोट देना है और क्या करना है। क्योंकि अब तो लोकतंत्र है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, काम अगर पूछे तो कौन सी सरकार है जो आम आदमी के लिए, जो लोकल लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है? बोल के बताएंगे। चलिए, इन्होंने ना आपके ऊपर सीधा डाल दिया है। नहीं, इलेक्शन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता भैया, वो तो लोकतंत्र है, जो भी जिसका जो हक होगा वो करेगा। आगे बात कर लेती हूँ, और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। वर्तमान की सरकार, पुरानी सरकार, और अभी बीच में एक व्यक्ति आ गए हैं, असुद्दीन ओवैसी। आप भी देखते हो कि चर्चाएं बहुत चलती है। क्या वाकई में मुसलमानों के बड़े नेता हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया कि जो मौजूदा सरकार है उसने क्या काम किया है। तो इन 7 साल हो गए, तकरीबन 2014 में आई है, तो हम लोग तो इतने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हम इससे इतने हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसी नफरत की और ऐसी गंदी राजनीति हमें नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। जो ये सब चीज़ें देगा, प्लस साथ में गंदी राजनीति नहीं करेगा, नफरत की राजनीति नहीं करेगा, हमें वो चाहिए। और दूसरा, आपने सवाल किया ओवैसी साहब के बारे में। मुझे पर्सनली वो बहुत ही बढ़िया आदमी लगते हैं, क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान जो है एक बाग की तरह है। यहाँ पर एक तरह का फूल नहीं है, यहाँ पर सभी तरह के फूल हैं। लेकिन अभी तक ओवैसी साहब के आने से पहले कोई ऐसा नेता नहीं था जो मुखर होकर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सके। भाई, दलितों के लिए आवाज़ उठाने वाले मौजूद हैं, जाटों की आवाज़ उठाने वाले मौजूद हैं, यादवों की आवाज़ उठाने वाले मौजूद हैं। मुसलमानों की बात कौन करता है? ऐसे में नाराजगी क्यों है? क्योंकि आपने भारत को बाग की संज्ञा दे दी। ओबीसी साहब के लिए आप कहते हैं मुसलमान खड़े हैं, दलितों के लिए मायावती खड़ी, तो भाजपा से क्यों नाराजगी अगर हिंदुओं के लिए खड़ी है? भाजपा से इसलिए नाराजगी है कि भाजपा ने वो काम कर दिया जो अभी तक कांग्रेस, समाजवादी, बसपा नहीं कर पाई। उसने तो 7 साल में इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया।
उसने हिंदू को मुसलमान का दुश्मन बना दिया। उसने धर्म के ऊपर, श्री राम के ऊपर और राम मंदिर के ऊपर ऐसी राजनीति करी जो कि और सरकारें नहीं कर पाई। हमें इससे आपत्ति है, हमें भाजपा से आपत्ति नहीं है, हमें भाजपा की गंदी सोच से आपत्ति है। चलिए, इनका अपना मत है, इन्होंने तर्क दे दिया है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी वाकई में मुसलमानों के बड़े नेता है? उनको यूपी की जनता मौका देगी? मौका तो देना चाहिए, और जिस हिसाब से वो आए हैं मैदान में, लगता है कुछ ना कुछ तो करेंगे, और बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं। खाता खुलेगा उत्तर प्रदेश में? उम्मीद तो है खाता खुलेगा, अब कितने से खुले वो कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि हाँ खाता खुलेगा। तो अखिलेश, क्या लग रहा है आपको, अगर मुसलमानों का कोई बड़ा नेता, अगर आप अपने आप को देखते हैं, किसको पाते हैं बड़ा नेता? बड़ा नेता तो देखिए जो बन जाएगा वो बड़ा ही नेता है, और जितनी पार्टी। इस पर मैं ज़रा कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, आपने मुझसे जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन आपने ओवैसी और अखिलेश के बारे में दोनों को एक साथ नहीं पूछा, क्वेश्चन किया। आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सवाल ये है कि 2022 में जनता अखिलेश को चाह रही है और अखिलेश ही आएंगे, क्योंकि अभी ओवैसी जो हैं, ओवैसी की सोच अच्छी है, ओवैसी बोलते बहुत अच्छा हैं, मुसलमानों के लिए आवाज़ बहुत ही मुखर तरीके से उठाते हैं, जो कि अखिलेश कहीं कतराते हैं। अखिलेश को ये डर है कि अगर वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हिंदू वोट चला जाएगा। देखिए, हम सच बोलने वाले हैं, सच ही बोलेंगे, वोट हम ज़रूर अखिलेश को देंगे, लेकिन जो हक बात है वो बोलेंगे। इसलिए 2022 में अभी तक जो है वो अखिलेश का पलड़ा भारी है और अखिलेश की हवा है, और अखिलेश ही आएंगे। चलिए, कह रहे हैं कि पलड़ा भारी है। खैर, ये तो परिणाम बताता है, क्योंकि लेकिन अब आ गए हैं हम ऐसे एरिया में, क्योंकि जो कि नाम ही जिसका बरेली है, और बरेली में आए हैं और आला हजरत की दरगाह तक ना पहुंचे तो अधूरा रह जाएगा। चलिए, मार्केट में लोगों से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, और उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए मेरे साथ। आपसे कहा था कि मार्केट में घूमेंगे, दरगाह तक भी पहुंचेंगे, लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, और क्योंकि बरेली का जिक्र आता है तो बरेली में मुसलमान ज़रूर यहाँ पर नज़र आएंगे। एक बड़ी संख्या यहाँ पर है। फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर आपको गुलाब भी नज़र आ रहा होगा, जो है यहाँ पर सजदा करने के लिए लोग आते भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं बातचीत की शुरुआत कर लेती हूँ। चुनावी माहौल है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चुनावी माहौल में उतरे हैं, अखिलेश यादव भी है, और एक तरफ भाजपा भी है। आप लोगों के लिए माहौल किसका भारी है? अभी मौजूदा चुनाव में तो भाजपा और सपा, इन दोनों का कड़ा मुकाबला है, और इस कड़े मुकाबले में मुसलमानों के लिए बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, MIM है। चूँकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के टिकट बहुत कम दिए हैं और स्टार प्रचारक बहुत कम बनाए हैं, तो जो आबादी का परसेंटेज है, उस आबादी के परसेंटेज में मुसलमानों को नुमाइंदगी समाजवादी पार्टी ने नहीं दी है। इस वजह से पढ़ा लिखा तबका समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज़ है, और इस नाराज़गी का खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी चर्चा ये कर रहे हैं। मायावती की बात की जाए, उनकी पार्टी में भी मुसलमानों को टिकट दिया जा रहा है, अखिलेश यादव भी दे रहे हैं। आखिर एक ही तबके पर अलग अलग पार्टी इतना जोर क्यों मार रही है? क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की चुनाव की जीत और हार जो है वो मुसलमान के मतदान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और अगर मुसलमान जिस तरफ रुख करेगा उसी हिसाब से मुसलमान और हिंदू, ये दो लोग, M और H प्लस का जो फार्मूला है, ये जिस पार्टी के समर्थन में जाएगा उस हिसाब से ही गवर्नमेंट बनेगी। और इस बार अभी मुसलमान अपने आप को खोल नहीं रहा है कि वो किस पार्टी के साथ में जाए। यानी कि अभी भी जो है संशय बरकरार है, वोटिंग यानी कि एक तरीके से आपने गुप्त रख रखी है और संशय बरकरार रखा है। जी जी जी, अभी मुसलमान जो है वो फैसला नहीं कर पाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा भी मुसलमानों के पास में कई विकल्प हैं, और मुसलमान पूरी ताकत के साथ भाजपा को हराना चाहते हैं। तो अभी गौर-व-खोज चल रहा है, और आपस में सलाह मशवरा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर किसका इंतखाब किया जाए। आपको क्या लगता है, विकल्प किसको चुनना चाहेंगे आप लोग? हमारा विकल्प तो एक ही चीज़ है, जो मुसलमानों का साथ दे, मुसलमानों की थोड़ी बात करे। ठीक है, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करना चाहते हैं कि जिससे आपस में कोई भी भाईचारा या कुछ भी बंटवारा हो किसी चीज़ का।
हम बस सीधे सीधा एक काम है हमारा, हमें अपना वोट डाल देना है जाके। और अभी हम मुसलमान खुल नहीं रहा है, सीधे सीधे एक बात है, हमें भाजपा को नहीं जितवाना है। सीधी ये नाराजगी क्यों है आखिर एक पार्टी को लेकर? एक पार्टी एक ही तकवे की बात करती है, सब तकवों की बात होनी चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। तो बस यही हमारी वजह है और कोई वजह नहीं है। सरकार कहती है सारी योजनाएं बनाते हैं, फायदा एक एक व्यक्ति को दिया जाता है, फिर भी एक तबका इतना नाराज सरकार से, इतना भड़का क्यों है? देखिए, मुसलमानों को तो हर पार्टी ने यूज़ किया। आज़ादी से लेकर सन 47 से लेकर के 2014 तक मुसलमानों को सबने यूज़ किया, मगर सल्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की हालात जो हैं आज दलितों से भी बदतर है। तालीमी और माशी, सियासी हर मामलात में मुसलमानों को हर पार्टी ने यूज़ किया और पीछे रखा। चूँकि जो भी सेकुलर पार्टी जो ये कहती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए कहती है, वोट के बाद मुसलमानों को इसी तरह से निकाल। अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? हम किसी एक का नाम लेके नहीं बता रहे हैं, तमाम सेकुलर पार्टियां, उनमें सभी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तमाम सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया और अब तक करते आ रहे हैं। इसलिए अब आने वाली 2022 के इलेक्शन यानी 14 फरवरी में मुसलमान जिसको भी वोट डालेंगे बहुत सोच समझ के ही वोट डालेंगे, ताकि ये जो फ़िरका वाराना फसादात और हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, गंगा जमुना तहज़ीब जो है इसको ख़राब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिमों में एक इंतशार फैलाया जा रहा है, जो भाईचारगी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमान ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे ये इस मुल्क में जो एक अच्छी तहज़ीब है, अच्छा कल्चर है, इसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए और ये दंगे फसाद कराया जाए। सरकार कह रही है 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें, खासकर 17 में जब सरकार बनी तो दंगे सबसे कम हुए या ना के बराबर हुए पिछले सरकार के मुकाबले। दंगों का तो यह है मैडम कि जो सरकार बनी है दंगे वही कराती थी। अब चोर को अगर ख़जाने की हिफाजत करने के लिए बैठा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है ख़जाना लुटेगा नहीं। लेकिन ये तो अखिलेश यादव पे सीधा आरोप था, खासकर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करे तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखिए, दंगे हर सरकार में हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर या किसी की मॉब लिंचिंग करके वो सबसे ज़्यादा जुल्म जो हुआ है मुसलमान के ऊपर इस सरकार में हुआ है। मॉब लिंचिंग का आप जिक्र करें, सबसे ज़्यादा किसको शिकार माना? मॉब लिंचिंग का सबसे ज़्यादा मुसलमान शिकार हुआ है। 2014 से लेके आज तक आप देखिए मॉब लिंचिंग का सबसे ज़्यादा मुसलमान शिकार हुआ है। पहलू खान से लेके और जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं, चाहे अभी ट्रेन में कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया था उसको, टिफ़िन में मांस होने की वजह से उसकी चाकू मार के हत्या कर दी वहाँ पर। तो ये मॉब लिंचिंग का सबसे ज़्यादा मुसलमान शिकार हुआ है। यूपी में माहौल क्या है? यूपी में माहौल मैडम, हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं और मैं इसी क्षेत्र से हूँ। बीजेपी को थोड़ा सा नर्म रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भाई एक साथ रहते हैं। आज 25-30 साल हो गए हम लोग एक साथ रहते हुए। थोड़ा सा नर्म रुख अख्तियार करना चाहिए मुस्लिमों की तरफ। चल, इन्होंने अपना तर्क रख दिया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के कार्यक्रम को आगे की तरफ आगे बढ़ाती हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि माहौल तो आप लोगों ने बता दिया कि आप अभी समय लेंगे और चुनेंगे कि कौन अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 5 साल के काम रहे हैं सरकार के, मौजूदा सरकार के, वो किस तरीके से? बीजेपी की हुकूमत ने जो काम किए हैं वो यकतरफ़ा काम किया है। उसमें पक्षपात किया, नाइंसाफ़ी की, जबकि होना ये चाहिए था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था उस पर अमल किया जाना चाहिए था। वो ऐसा नहीं हुआ। सरकार कह रही है 3 तलाक, धर्मांतरण, लव जिहाद, सब पे हमने काम किया, बल्कि एकतरफ़ा काम किया गया। हाँ, इस हुकूमत की एक खूबी रही कि इस हुकूमत में पूरे 5 साल में दंगे नहीं हुए, जो समाजवादी पार्टी में दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 172 दंगे हुए, मगर इस गवर्नमेंट में कोई दंगा नहीं हुआ। एक सहारनपुर का दंगा था, वो भी दलित वर्सेस ठाकुर दंगा था। हिंदू मुस्लिम दंगा इस गवर्नमेंट में नहीं हुआ। ये एक अच्छा काम। आप मान रहे हैं ये अच्छी खूबी रही? हाँ, ये एक अच्छी खूबी रही इस गवर्नमेंट की कि ये दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा बयान सुनकर। ये यहीं के लोग हैं, ये एक वो तबका है
जिसको लेकर अक्सर सुर्खियां बनती है, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि 5 साल में कानून व्यवस्था को लेकर एक मजबूती मिली, हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगा नहीं हुआ। आगे चलते हैं, चर्चा करेंगे, क्योंकि शो का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। चर्चा को फिर आगे बढ़ा के उनका भी मुड़ जानते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। हमने आपको कहा था दरगाह पर जाएंगे, हम पहुंचे भी, लेकिन अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में क्योंकि इन्हीं गलियों में हम मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। इस बार सरकार से क्या उम्मीदें थी और क्या लगता है कि सरकार ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, सब महंगाई करे, काम धंधा है ही नहीं। क्या करते हैं आप? ये फूल की दुकान है। अच्छा, बस जहाँ भी जाए मद्दा काम नहीं है कहीं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ऐसा कोविड का मानते कि कोरोना एक बड़ा असर है जिस वजह से काम धंधा मंदा रहा? कोरोना नहीं, वैसे भी काम उन्हें रोजगार बंद कर रखे। क्या कोरोना, क्या कोरोना कोई बीमारी थोड़ी है कोई। अच्छा, क्या है कोरोना? क्या है? क्या नजला जुकाम है बस। अच्छा, इंजेक्शन लग रहे, वैक्सीन लग रहे सरकार की तरफ से, वो सब क्या है? सब पगलई है। चलिए भैया, यहाँ के लोग नहीं मानते हैं। खैर, चुनावी माहौल भी क्योंकि चल रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि चर्चा को भी हम लोग आगे बढ़ाए। क्या नाम है भैया आपका? शादमान। अच्छा, थोड़ा सा खड़े हो जाइए और मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है, जनता क्या चाह रही है? चुनाव का माहौल तो जो होता है हर साल वैसे ही है, लेकिन इस वक्त जनता बहुत परेशान है। वजह क्या है? बस कोरोना है, लॉकडाउन है और बहुत सी परेशानी है। सरकार की जो नीति है वो नहीं अपनाई है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या उम्मीद थी आम आदमी की पिछले 5 साल में? जो उम्मीदें खरी नहीं हुई। जो उम्मीदें थी 15 लाख आएंगे वो भी नहीं आए, और जो गरीबों को पेंशन थी, वो सब बहुत सी चीज़ें थी, नौकरियाँ देंगे, वो नौकरियाँ भी नहीं मिली हैं अभी तक। तो अब क्या उम्मीद रखेंगे? 5 साल में तो वो उम्मीदें पूरी हुई नहीं। क्या लगता है नेता कौन अच्छा है? नेता तो इस वक्त जो है अखिलेश। असुविधा ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं? वो अच्छे लीडर हैं, अच्छा बोलते हैं, हक में बात करते हैं, पार्लियामेंट में वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अच्छी बात। बड़े नेता किसको मानते हैं आप? मुस्लिमों के बड़े नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी है। और अखिलेश जी के साथ में क्यों उतर रहे थे? वो अच्छे जो विकास के काम के हिसाब से करते हैं, वो काम करते हैं। इस टाइम विकास का काम जो होगा हम उसका साथ देंगे। अगर मुस्लिमों के लिए बड़ा नेता अगर आपको चुनना हो अपने लिए, तो किसको बड़ा नेता मानते हैं आप? हमारी तरफ से तो यह है कि जो मियाँ कैंडिडेट खड़े करा है, मियाँ जिसकी तरफ से खड़े हुए हैं, हम लोग उनके साथ भी हैं। मगर आजकल सबसे ज़्यादा जो है सपा का चल रहा है इस वक्त, और इनकी सरकार में ज़्यादातर महंगाई का रहा है। कभी जीएसटी है, कभी कुछ है, कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है। क्या लगता है टैक्सेस नहीं लगने चाहिए? काफ़ी टैक्स लगा था, पहले बिल कम हुआ था टैक्स का, फिर और टैक्स लग गया। सरकार कह रही है हमने बिजली दी, सड़क दी, रोजगार दिए, योजनाएं की कई सारी। इस बार तो कुछ भी नहीं दिया है, तो सब कह रहे हैं कोई भी नहीं, ऐसा विकास नहीं हुआ इस बार तो। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो फिर दावे करे जा रहे हैं, पता नहीं सरकार बने तो क्या हो। ये दावे किसके झूठे हैं, पुरानी सरकार के या वर्तमान सरकार के? हम तो जो देख रहे हैं, हम तो शुरू से देखते चले जाते हैं। जो भी लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में वादे ही करते रहते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है, बस सिर्फ जीतने के बजाय बस सिर्फ वादे करे जाते हैं, उसके बाद फिर वही हो जाता है। अच्छा, असुद्दीन साहब को लगता है उत्तर प्रदेश में एंट्री से कोई खाता खुलेगा यहाँ पर? ना, उनका कुछ नहीं लगता है यहाँ से। अखिलेश यादव को लेकर? अखिलेश यादव को लेकर तो है, उनका तो काफ़ी विषय में भी है, और उनकी सरकार में अच्छी फैसिलिटी मिलती थी हम लोगों को। कोई कभी बिल नहीं पास हुआ, ना जीएसटी वगैरह थी, कुछ थे। अब तो और महंगाई बढ़ती जा रही है, बिल कारोबार पे काफ़ी असर पड़ गया है। लेकिन कह रहे हैं कि जो आपने लाइटें इतनी सारी जला रखी है, ये बिजली है जो जाती नहीं है। नहीं जाती है, जाती क्यों नहीं है? मीटर लगे हुए हैं, पैसे दे रहे हैं, पूरे पैसे जाते हैं। पुरानी सरकारों में बिजली तो कहा जाता था कि कम समय तक। नहीं, पुराने सरकारों में भी हमेशा हमने बिजली का पेमेंट ही करा है, मतलब बिल वही हुआ है जो इस सरकार में हो रहा है। कोई ऐसी बात बदला क्या 5 साल में? कुछ नहीं बदला नहीं है, बस सिर्फ नाम ही नाम है और बदला कुछ नहीं है। चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें विकास चाहिए, मतलब कारोबार चले, उसमें रेट वेट सस्ता हो, कारोबार से। माहौल तो चलो ठीक है, चुनाव आते तो बनता ही है, लेकिन आम आदमी की ज़रूरतों के लिए सरकार ने कहा है कि हर तरीके की योजना दी, राशन दिया और साथ ही साथ नौकरियों के लिए भी काम किया, कोरोना में भी वैक्सीन लोगों को लगवाई। गरीब लोग आज बिल्कुल मरे हुए हैं इस टाइम। उनके लिए कारोबार बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चौपट है समझ लीजिए। मैं भी काम ही करता था, मेरा भी काम बिल्कुल चौपट ही है, कारचौबी का, जरी का काम, और समझ लीजिए नीचे बिल्कुल तबके पे है, और सबके फर्स्ट नंबर पे काम था वो। अच्छा, बरेली में तो जरी का काम भी बहुत मशहूर था और बहुत अच्छा काम चलता था, मगर इस टाइम उसकी जो है 200 रुपये मजदूरी नहीं है आदमी की। और मजदूर आदमी तो सबसे ज़्यादा परेशान है। गरीब आदमी तो कर लेता है, मगर मजदूर आदमी बेचारा क्या करे। अच्छा, लगभग कितने लोगों का कारोबार लगता है कि छिन गया होगा इस समय? कारोबार तो सभी बैठे हुए हैं इस टाइम, ज़्यादातर सभी का ऐसी है हिसाब किताब। यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो माहौल ऐसी है पहले। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ये तो रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चुनावी माहौल में कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का तो इस टाइम माहौल नहीं है। वैसे माहौल तो अगर है तो फिर सापा का है,
अगर हो सकता है तो सपा तो जो है। कांग्रेस कह रही है हमने खाता हम यहाँ पर खोलेंगे, ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई खाता नहीं खुलेगा, यहाँ अखिलेश यादव की सरकार का है। असदुद्दीन ओवैसी कैसे नेता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम लीडर की तरफ से वो उभर के आ रहे हैं। हालांकि उन्हें टाइम लगेगा अभी यूपी में, लेकिन इस बार यूपी में उनका एक अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है मुसलमानों के पास, इसीलिए अखिलेश यादव पे फोकस कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पे नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो मुसलमानों के पास बहुत है, लेकिन हाँ, पहले जो अखिलेश के ऊपर मुसलमानों ने जो एक भरोसा जताया था, आज उस भरोसे को अखिलेश यादव ने केवल इस्तेमाल किया है। आज अखिलेश यादव को मुसलमानों के अंदर जो चीज़ देना चाहिए था, देखिए, मुसलमानों की तरक्की तब होगा जब आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छे स्वास्थ्य देंगे। आज जैसे वर्तमान सरकार ने जो करा कोरोना के पीरियड में, उन्होंने क्या करा, केवल इंसानों को मतलब एक क्या बोले, जैसे गंगा के अंदर आपने शायद देखा होगा लाश किस कदर बह रहे थे, कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। तो मतलब एक अच्छा गवर्नमेंट हम तब मानेंगे जब आप अपने प्रजा के ऊपर एक अच्छा शासन दोगे। पुरानी और वर्तमान दोनों सरकार फेल है? दोनों सरकार फेल है। इस समय तो मन बदलने की कवायद है, इस तरीके से माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम था ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको लगातार हमने व्यू दिखाए, सुरमे से लेकर दरगाह तक हम पहुंचे, लोगों से चर्चा करी, बातचीत की और समझने की कोशिश करी कि वर्तमान का माहौल क्या है। क्योंकि 2022 का रण सज चुका है, लोकतंत्र का पर्व है, हर कोई चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहता है। किसी के लिए कुछ मुद्दे जरूरी है, किसी को हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है, कोई कह रहा है कि वर्तमान सरकार ने काम नहीं किया, पुरानी सरकार को मौका मिलना चाहिए, तो कोई ओवैसी को बड़ा नेता बना रहा है, तो कोई ऑप्शन के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। ये पूरा सिनेरियो था इस विधानसभा का जो हमने आपको दिखाया, इस स्पेशल कार्यक्रम को जो हमने आपको दिखाया, क्योंकि बरेली में हम लोग मौजूद भी है और ज़रूरी था अब तक एक एक अपडेट आपको, एक एक पल की चीज़ें दिखाई कि यहाँ पर खासियत किन चीज़ों को लेकर है और कौन सी चीज़ें मशहूर है और वहाँ के जो कारोबारी है, खासकर सुरमा बनाने वाले और जो बाज़ार के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो हमने आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाई। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी बरेली।